दुख सुख छतिलाओ। बहुत सारी बातें हुई। माता कौशल्या से अब राय ले रही हैं श्री सुनैना जी, आपके विचार में क्या होना चाहिए। तो पंचायत बैठ रही है। गुरु जी कह रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न दोनों जंगल चले जाएं और राम लक्ष्मण अयोध्या लौट चले। और राम जी कहते हैं कि भरत जी जो कहें वही ठीक है, वही होगा। भरत जी कहते हैं कि राम जी जो कहें वही ठीक होगा। आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए। तो श्री कौशल्या जी ने कहा कि हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। राम वन में गए तो, भरत वन में गए तो एक ही बात है। लेकिन एक बात हमारी समझ में आ रही है, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत के हृदय में भी राम के प्रति स्नेह है, जैसा स्नेह श्री चक्रवर्ती जी का था। और लेकिन ये भरत के हृदय का स्नेह अभी तक गूढ़ छिपा है। इसलिए भरत का राम से अलग होकर के रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप अपनी ओर से समझाइएगा महाराज से। भरत के गुणगणों का वर्णन संभव नहीं है। और शरीर छोड़ने के पहले बार बार मुझे कहे मही पा, हमारे चक्रवर्ती जी ने, हमारे महाराज ने, हमारे सतदेव ने बार बार कहा था, कौशल्य जानू सदा भरत कुल दीपा। एक दिन वह आएगा इस सूर्यवंश में कि अंधेरा होने का ठिकाना लग जाएगा। उस समय कुल को उजागर करने वाले, प्रकाशित करने वाले कुल दीपक अगर होंगे तो इन चारों पुत्रों में से भरत होंगे। जानो सदा, देखिए राम को कुलदीप नहीं कहा, लक्ष्मण को कुलदीप नहीं कहा, शत्रुघ्न को कुलदीप नहीं कहा। जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। वैसे तो कोई किसी के बारे में कुछ भी अंदाज लगा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कसे कनक मणिपारिक पाए, पुरुष परखिए समय सुहाए। सोना कसने पर सही सही पता लगता है कि कैसा है, और मणि परखने पर, हीरा घन की चोट लगने पर पता चलता है कि कैसा हीरा है कि कांच है। ऐसे ही पुरुष समय पर परखा जाता है। भरत परखे जा चुके हैं। और अब क्या होना चाहिए वाली बात जब आप पूछ रही हैं, तो मैं सलाह दे रही हूँ। कौशल्या कह धीर धरी सुनो देवी मिथिलेश, को विवेक निधि वल्लभ तुम्हें सके उपदेश। आप विवेक निधि की वल्लभा हो, प्रिया हो, आपको कौन उपदेश दे सकता है, कौन समझा सकता है। लेकिन हे रानी, राजा जनक से अवसर पा करके अपनी बात कब समझाई। मेरा नाम मत लेना, ये नहीं कहना कि कौशल्या ने ऐसी सलाह दी। अपनी बात कब समझाई, क्या कि रखिए लखन, लक्ष्मण को अयोध्या में रखा जाए, भरत गव नहीं बन। राम अगर वन में रहना चाहे तो राम के साथ भरत जोड़े जाएं। जो यह मत माने महीप मन, अगर राजा जी का मन माने तो रखिए लखन भरत गौ नहीं बन। अपनी तरफ से कहिएगा वाली बात क्यों कह रही है। हमारी तरफ से हमारा नाम लेकर के अगर कहिएगा तो हो सकता है किसी को संदेह हो जाए कि शायद कौशल्या सौतिया डाह की भावना में बोल रही हैं कि जब कैकेयी ने मेरे पुत्र राम को वन में भेजा
तो मैं कई के पुत्र भरत को भी वन में भेज करके छोड़ूंगी बदला लेने के भाव से। शायद कह रही हूं, ऐसी बात नहीं है। राम शपथ में कीन न काऊ, सो करी कहूं सखी सतभाव। मैंने राम की शपथ कभी नहीं की है, लेकिन राम की शपथ खा करके कहती हूँ कि राम और भरत में अंतर रख करके मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत जी के हृदय में गूढ़ स्नेह है, छिपा हुआ स्नेह है, वैसा ही स्नेह है जैसा चक्रवर्ती जी के हृदय में था। तो स्नेहाधिक्य के कारण जैसे चक्रवर्ती जी ने शरीर त्याग दिया, ऐसे ही मुझे डर लगता है कि राम से अलग होकर कहीं मेरा भरत भी दुनिया न छोड़। तो भरत के प्राण सुरक्षित रहे, इस दृष्टि से मैं ये बात कह रही हूं। महाराज, लख सुभाय सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसरानी, और नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि। कौशल्या माता के इस उद्गार पर देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। जय हो जय हो, धन्य हो माता, राम की माता को ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद इनकी जो वार्ता हुई सो हुई, और फिर श्री सुनैना अम्बा ने प्रस्ताव किया कि और लोग भी जो रह गए हैं बेटी सीता से मिलना जुलना चाहते हैं, और सीता से भी हम लोग अपना कुछ कह सुन करके उद्गार अपना व्यक्त करेंगे। तो आज्ञा मिल गई, ठीक है आप ले जाएं। तो ले करके आई। असकई पग परी प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाए, सिय समेत सिय मात तब चली सुआय सुपाय। फिर अपनी रावटी में आई, और यहाँ जब जनक जी, उस समय जनक जी अभी अपने निवास पर ही थे, जनक जी ने जब देखा, तापस वेश जानकी देखी, भास सब विकल विषाद विषेखी। जनक राम गुरुआस पाई, चले थले सी देखी आई। नहीं, जनक जी अभी वहीं थे। रनिवास से मिल रहा था, और पुरुष समाज से मिल रहा था। जब वहां से श्री जनक जी भी आज्ञा लेकर, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, जब वापस लौटे तो चले थले अपने स्थान पर आए। सी देखी आई, लीन लाए उर जनक जानकी, पावन पावन प्रेम प्राण की। उर उमगेव अम्बुधि अनुरागु, भयो भूप मन मनो प्रयागु। सी सने बटबाढ़ जोहा, तापर राम प्रेम शिष्य सोहा। ये मार्कंडे जी के प्रलय दर्शन के समय का दृश्य उत्प्रेक्षा की गई है। हृदय में इनके अनुराग का ऐसा समुद्र उमड़ा कि लगा कि सारा इनका हृदय जो है जनक जी डूब जाएंगे। लेकिन बूढ़ने के भय से बचने के लिए, जैसे मार्कंडे जी को श्री बट वृक्ष पर श्री बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए थे, उसी तरह से सिया जी का जो स्नेह रूपी बट जो है ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ा। और जैसे बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर श्री बाल मुकुंद भगवान के दर्शन का सहारा मिला था मार्कंडे जी को, ऐसे श्री जनक जी को जानकी के स्नेह रूपी बट के ऊपर राम प्रेम रूपी शिशु श्री मुकुंद भगवान के दर्शन हुए। और उस समय श्री जनक जी का जो ज्ञान था, यही उस प्रलयकालीन जल से व्याकुल मार्कंडे जी की तरह हो गया था इनका ज्ञान। लेकिन बूढ़त लहे बाल अवलंबन, राम प्रेम रूपी शिशु ने इनको अवलंबन दिया। और जानकी की प्रशंसा की कि बेटी तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा ने
भागीरथी गंगा की कीर्ति को भी जीत करके, और गंगा जी ने तो 3 लोक को पवित्र किया, त्रिपथिका कहलाती है, और तेरी कीर्ति तो अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गई, छा गई। इसके बाद फिर सभा हुई अगले दिन, और सभा के बीच में बहुत सारी बातें उहापोह हुआ। अंत में जब श्री राम जी के ऊपर निर्णय आया तो श्री राम जी ने कहा कि भैया ऐसा करो जिससे पिताजी का भी धर्म न जाए, हमारा तुम्हारा भी धर्म न जाए, संकट सा करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। किसी ने मेरा, तुम्हारा, दिवंगत पिताजी का, अयोध्या का और सारे जगत का हित है। मतलब कि तुम्हें जहाँ रह करके संभालने की आज्ञा हुई है तुम अवध में रह करके संभालो, और मुझे जहाँ रहकर संभालने की आज्ञा हुई है मैं वन में रह करके संभालूं। पितु आयस पाले दो भाई, दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। हम जानते हैं कि इसमें 14 वर्ष तक तुम्हें कितनी कठिनाई होगी, अपने हृदय को कितना पक्का करना पड़ेगा, कितना सहना पड़ेगा। लेकिन भाई क्या करूं, होए कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़िए ही असनी, ओढ़िए ही हाथ असनी होके खाए। जब कुछ समय आता है तो जो अपने होते हैं वे ही मदद करते हैं, अपने ही आगे बढ़ करके मदद करते हैं। कैसे? जैसे इस सारे शरीर के अंग अंग का यह हाथ ऐसा अपना है कि तीखी तलवार आ रही है तो भी हाथ ही आगे बढ़ता है, न ढाल हो हाथ में न लाठी हो हाथ में तो भी हाथ ही, खाली हाथ ही आगे बढ़ जाएगा, इसके ऊपर चोट नहीं आने दूंगा। तो या तुम मेरे हाथ हो, तुम मेरी भी रक्षा करो, मेरे धर्म की भी रक्षा करो, अपनी भी अपने धर्म की रक्षा करो। छोटे भाई के ऊपर इतना बड़ा भार दे रहा हूं, इसमें मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन भैया क्या करूं, समय ऐसा ही है और सारे जगत का हित इसी में है, इसलिए चलो अयोध्या संभालो। भरत जी ने कहा कि आज्ञा सिरोधार दे, आया था लौटा कर ले जाने के लिए, लेकिन आपने जब कह दिया जो कहो करने को तैयार हूं, तो नाथ भयो सुख साथ गए को, मेरी सारी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। अब मेरे किसी भी छो दुलार में कसर नहीं रह गई है, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, आप अयोध्या लौट गए। अब मेरी रुचि तो पूरी हो चुकी जब आपने कह दिया जो कहोगे, अब आपकी रुचि के अनुसार जो आज्ञा हो उसको पालन करने को तैयार हूँ। राम जी ने निर्णय दिया कि अयोध्या लौटो। लौटने को भरत जी तैयार हो गए, लेकिन बोले कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो जाने से पहले इतना और कर लूं, प्रभुपद अंकित अवन विषय की आयस हो तो आऊं देखी। आपके चरण कमलों से अंकित जो चित्रकूट की विशिष्ट स्थली है, देखो। कहा कि हाँ अवश्य अत्रि आयस सिर धरो। अत्रि मुनि का आज्ञा आदेश पालन करो, अत्रि मुनि से निर्देशन ले लेकर के और जहाँ जहाँ जैसे जैसे कहें घूमो फिरो दर्शन करो। कहा कि ये जल, पीछे वाली बहनों को अगर बैठने में दिक्कत हो, आगे अगर थोड़ी सी गुंजाइश हो तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की
कहा कि भैया हम लोग इस आशा में कि यहाँ नहीं आओगे अयोध्या तो बनी में आपका राज्याभिषेक किया जाएगा। छत्र चवर सिंहासन और सब तीर्थों का जल भी मंगा करके जो रखा गया था वो सब लाया गया है। इनके लिए क्या आज्ञा है? कहा कि और सब तो सुरक्षित रखना, जल जो लाए हो 14 वर्ष तक उसको सुरक्षित रखना कठिन है, इसलिए अत्रि मुनि इस क्षेत्र के विशिष्ट जानकार हैं। ये जहां कहें वहां उस जल को पधरा दो। तो श्री भरत जी ने 2 काम किए। अत्रि ऋषि के निर्देशन के अनुसार एक स्थान निर्धारित हुआ। बोले यह अनाद सिद्ध स्थल है, तात अनाद सिद्ध स्थल है हो लोप्यो काल नहीं के हो। वहीं पर कीन सुजलित कूप विशेखा, एक विशेष कूप बना करके और कहा कि इसी में जल पधरा दो। और आज से इस कूप का नाम होगा भरत कूप। भरत कूप। अभी भी लोग चित्रकूट के दर्शनार्थी भरत कूप भी जाते हैं और देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजस गए दिवस भई सांझ। 5 दिन और लग गए सब चित्रकूट के पुनीत स्थलों के दर्शन में। और उसके बाद अब विदाई की तैयारी होने लग गई। श्री भरत जी ने एक याचना और करी कि प्रभु वहां जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ आधार मिले। तो दोनों तरफ से इनके भाव को वे जानते हैं और उनके भाव को ये जानते हैं। दोनों तरफ से सांकेतिक समझौता हुआ। श्री भरत जी जो पादुका वहां से लाए थे, राम जी छिखाओं पहन के नहीं आए थे, राज्याभिषेक के लिए जो पादुका लाए थे सोने की मड़ी हुई, उस पादुका के ऊपर केवल एक बार श्री रघुनाथ जी ने अपना चरण पधरा दिया। दुनिया की दृष्टि में तो चरण पधराया, लेकिन भरत जी की दृष्टि में चरण पधराने के बहाने श्री राम इस पादुका में समाविष्ट है। श्री राम ही नहीं, श्री राम और जानकी दोनों के रूप में ये 2 पादुकाएं दोनों चरणों की मुझे मिल गई। उनमें साक्षात श्री सीताराम जी के दर्शन होते। उन पादुकाओं को श्री भरत जी ने सिर पर धारण किया। प्रभु करी कृपा पावनी, सादर भरत शीस धरि भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को सिर पर रखा। ये पादुका है, बहुत कुछ है। क्या क्या है? श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ बने चरण पादुका, करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, मानो समस्त प्रजाओं के प्राण के जामिक माने जमानतदार बनकर के आए। जमानतदार जिम्मा लेता है, जिसकी जमानत करा रहा हूं उसे जब कहोगे हाजिर करूंगा। इस तरह से ये दोनों चरण पादुकाएं जमानतदार बन के आई हैं कि जब तक प्रभु आप लौट करके आओगे तब तक प्रजा का प्राण, एक एक प्रजा का, एक एक सदस्य का प्राण सुरक्षित रहेगा। इस बीच में 14 वर्ष के बीच में अयोध्या में किसी के प्राण को जाने नहीं
श्री समादरणीय मानस मनीषी श्री मुरारी बापू एक बार अपनी कथा में कहीं सुनाए थे, बात बड़ी प्यारी लगी कि कभी भरत जी को प्रभु के वियोग में इतनी ग्लानि हुई कि सरजू जी में छलांग लगाने के लिए किनारे तक पहुंच गए थे। रात्रि का समय था, तब तक पीछे से किसी ने पकड़ लिया। भरत जी ने पूछा कि मुझ अपराधी को डूबने से रोकने वाले तुम कौन? तो इधर से आवाज आई कि प्रभु के द्वारा नियुक्त समस्त प्रजा के प्राणों की रक्षिका मेरे रहते आप प्राण देने वाले कौन? ताकि मैं हूँ अपराधी भरत, जिसके नाम पर प्रभु को बन बन भटकना पड़ रहा है। आप कौन? तो इन्होंने कहा कि मैं हूँ चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। जब प्रजा के प्राण की रक्षिका हूँ तो प्रजा के भी जो प्राण रूप श्री भरत जी हैं, चलत प्रात लख निर्णय नीके भरत प्राण प्रिय है सभी के, तो इनके प्राण कैसे चले जाएंगे? जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, इसका भाव बता रहे थे। कहीं मिला होगा किसी रामायण में ऐसा प्रमाण? संपुट भरत स्नेह रतन के, भरत का स्नेह रूपी रतन कोई छीन न ले जाए, कोई लूट न ले जाए, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए ये संपुट के समान है, डिबिया के समान है। संपुट के दो भाग होते हैं डिबिया के, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ऐसे ये दोनों चरण पादुकाएं भरत के स्नेह रूपी रत्न को, जिसमें कुछ फर्क न पड़े, जतन करने के लिए ये संपुट के समान है। आखिर जुग जन जीव जतन के, जीवों को जतन करने के लिए अथवा जीव जिनके माध्यम से जतन करके अपने रतन स्वरूप प्रभु को जतन कर सके, पा सके, उनके लिए ये साधन भी है और साध्य भी है। रकार और मकार की तरह आखिर जुग जन जीव जतन के। एक चरण पादुका रकार है और दूसरी चरण पादुका मकार है। आखिर जुग जन जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, सेवा रूपी सुंदर धर्म के दोनों नेत्र हैं, मानो ज्ञान और वैराग्य हैं। और किसी खानदानी कुल के मानो ये कुशल कपाट हैं, कुल कर्म के कुशल कपाट हैं। जैसे किसी कुल का सुंदर कर्म धर्म सुरक्षित रहे, ये कुल सुरक्षित रहे, ये परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए कपाट सोते समय लगा दिए जाते हैं ना, कि भीतर कोई नाजायज तत्व सोई हुई हालत में आकर के कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तो ये मानो कपाट है। इस प्रकार से श्री भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस्य राम रहेते, उन चरण पादुकाओं को लेकर के और श्री भरत लाल जी सबके साथ अयोध्या लौट आए। प्रभु ने चलते समय वैसे ही सबसे मिले जैसे आते समय सबसे मिले थे। सब लोग मिल भेंट करके और लोग अयोध्या चले आए। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री राम जी इधर सब लोगों की चिंता कर रहे हैं। रास इतना कष्ट उठा करके आए, इतना कष्ट उठा करके जाएंगे, देखो हमारे प्रति इनका कितना प्रेम है। इस प्रकार से इनकी आपसी चर्चा हो रही है। और उधर श्री भरत जी अयोध्या जब पहुंचे तो भूसुर बोली भरत कर जोरे, सभी ब्राह्मणों को बुला करके सबको प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके और विनती करके कि आप लोग कोई भी सेवा आ पड़े, कोई भी कहीं समस्या हो
तो निसंकोच हमको आप लोग बता करके और हमसे करा लें। ऊंच नीच कार्य भल पूछू, आयस देव न कर सकोचू, परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। कोई भी काम अपने मन से नहीं किए, सर्वसम्मति से सबको बुलाकर सबसे राय लेकर के भाई किसी के प्रति कोई हमारे प्रति कोई किसी को भाव उठे अवश्य बताना। कोई सेवा हमारे जो भी हो, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो, बता करके हमसे आप लोग उस काम को सुधरवा लीजिए। इसके बाद गुरुदेव के पास गए, श्री वशिष्ठ जी के पास में कहा कि गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं कुछ नियम लेकर के रहना चाह रहा हूँ। भैया ने तो नियम ले ही रखा है वनवास के दिनों में, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आज्ञा हो तो मैं भी कुछ नियम लेकर के 14 वर्ष तक निभाना चाहता हूँ। गुरु जी ने पूछा भी नहीं कि तुम कौन कौन सा नियम लेना चाह रहे हो, क्योंकि गुरु जी इस चित्रकूट की यात्रा वाली अवधि में भरत को बहुत ज्यादा समझे। इसके पहले लगता था कि साथ रख करके इनको पढ़ा लिखा करके भी अभी तक भरत जी को नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब भरत जी को बढ़िया ढंग से समझ गए और ये विश्वास हो गया कि ऐसी गाढ़ी स्थिति में जब अवधि नहीं संसार उजाड़ का ठिकाना लग रहा था, तो श्री भरत जी ने जैसा कि राम जी ने शंकर जी को साक्षी देकर के कहा है, भरत भूमि रह राउर राखी। तो राजनीति में, धर्म नीति में, परमार्थ नीति में, प्रीति में हर तरह से प्रवीण है। इसलिए गुरु जी ने एक ही बात कह दी कि भरत समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। तुम जो समझोगे वह धर्म का सार होगा, तुम जो कहोगे वह धर्म का सार होगा, और जो करोगे वह धर्म सार होगा। उससे औरों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भरत अब हमसे सलाह लेने की तुमको आवश्यकता नहीं हो, बल्कि तुम्हारे कथनी करनी और रहनी से अब दुनिया प्रेरणा पावेगी। इसलिए बहुत अच्छा भरत जी ने कैसा कैसा निर्णय लिया। बोले कि सुनी सिख पाई असीस बड़ी, कनक बोली दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। सिंहासन पर प्रभु की चरण पादुका को पधराया। हाँ, चित्रकूट वाली सभा में दो बात और बहुत महत्व की है जो भरत जी कह के आए हैं। एक तो ये कि प्रभु संभाल तो दूंगा, लेकिन मालिक बनकर के नहीं संभालूंगा, स्वामी तो आप ही रहोगे, सेवक की हैसियत से संभालूंगा। और दूसरी बात की केवल 14 वर्ष संभालूंगा। हाँ, केवल 14 वर्ष संभालूंगा। और 14वां वर्ष जिस दिन पूरा होगा उसके बाद पहले दिन आपको आना पड़ेगा। वचन दो, नहीं आओगे तो तुलसी बीते अवधि, प्रथम दिन जो रघुवीर नहीं हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ, जीवत परिजन हीन तई हो। मुझको जीवित नहीं पाओगे, और परिजन में सभी आपके जो प्रेमी परिजन है, पारिवारिक जन है, कोई जीवित नहीं आपको मिलेंगे। अवधि बिताने के बाद प्रथम दिन अगर नहीं आओगे तो दूसरे दिन आकर किसी को जीवित नहीं पाओगे। ये बड़ी मीठी प्रेम की धमकी दे करके आए हैं प्रभु को। प्रभु ने भी इसका बहुत ख्याल रखा। भरत जी ने क्या क्या नियम लिया, बहुत कुछ नियम है। पहला तो ये देखिए कितना संभाल है। नंदी ग्राम में, जो कि अवध से दूर है, और वहां फूस की झोपड़ी बनाकर, पर्ण कुटीर बनाकर के रहे। और पर्ण कुटीर बना करके भी रहे तो कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते, बोले मई खनी, धरती खोद करके। प्रभु पलंग पर सोते तो मुझे धरती पर सोना चाहिए था, और प्रभु ही जब धरती पर सो रहे हैं, मैं भी धरती पर सोऊं, तब तो मैंने उनकी बराबरी कर दी। मैं तो धरती खोद करके सोऊंगा।
कितना खोदूंगा कि जिस सतह पर, जिस धरातल पर प्रभु का चरण है, उस धरातल पर मेरा मस्तक हो, जिसमें यह बराबर मुझे भान होता रहे कि मैं प्रभु के चरणों में, मेरे मस्तक पर प्रभु के चरण है, इसका भान होता रहे। चाहते तो अयोध्या के महल वाला जो दरबार था, राज दरबार, उसमें जो राज सिंहासन है उस पर भी पादुका को रख सकते थे और लोगों की सलाह लेकर के, लेकिन पादुका को अयोध्या के भीतर नहीं ले गए। क्यों? कि जब प्रभु ने स्वयं अयोध्या से बाहर रहने का निश्चय किया है और यह पादुका प्रभु रूपिणी होकर के आई है, तो यदि प्रभु के प्रतीक रूप इन पादुकाओं को भीतर ले जाऊंगा नगरी में, तो प्रभु सुन करके दुखी होंगे कि भरत, अरे मुझको तुमने व्रत निभाने के लिए सलाह दी, अपने भी निभा रहे हो, लेकिन मेरी निज स्वरूपिणी जो पादुकाएं हैं उनको तुमने महल में कैसे रख दिया। इसलिए बाहर, अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रखा और कुश के आसन पर सोते। आगे हनुमान जी ने देखा है 14वें वर्ष पूरा होने के बाद बैठे देख कुशासन, कुश के आसन पर जटा मुकुट। भरत जी ने भी अपने सिर में तेल और कंघी लगाना छोड़ दिया, इनकी भी जटा बन गई और कृशगाद, शरीर कृश हो गया है। राम राम रघुपति जपत स्रवत नील चल गया। राम राम दिन रात रटते रहते हैं, आंखें बरसती रहती हैं और खाते क्या है? राम जी को तो वन यात्रा में जिनके आश्रम पर गए उनकी तरफ से कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अगर साधारण बेर और कैथ मिले तो उन्हीं से गुजारा कर लेते हैं, और कहीं बढ़िया काजू किशमिश मेवा अखरोट बादाम मिल जाए तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन श्री भरत जी के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गोमूत्र जावकम श्रुत्वा भ्रातरम बल कलाम्बरम। भरत जी भी बहुत कीमती वस्त्र नहीं पहनते, ये भी बल कलाम्बरम, बलकल वस्त्र धारण करते हैं और गोमूत्र यावकम श्रुत्वा, गोमूत्र के यावक से गुजारा करते हैं। जौ साबित खिला देते हैं पहले गौ को, और जब वह साबित जौ गौ के पेट से बच करके गोबर के साथ निकलता है तो उसको चुनते हैं, धोते हैं, गोमूत्र में ही धोते हैं और सुखाते हैं, उसका दलिया दलवा करके और फिर गोमूत्र में ही उसका रंधन करते हैं, सिद्ध करते हैं। और वह भी सीमित मात्रा में श्री भरत जी ने 14 वर्ष यही खाया है। इस तरह से श्री भरत जी के नेम और प्रेम को देख करके कहते हैं कि नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी सकुचारे, सुनिव्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज लजाही। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निष्दलन दिनेशु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भवभारु, राम स्नेह सुधाकर सारू। ये अयोध्या कांड रामचरित्र कम है, भरत चरित्र ज्यादा है। रामचरित्र आगे अब शुरू होगा। भरत चरित्र की फलश्रुति आप लोग सुने और दोहरावे। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम अगम जम नियम समदम
रश्मिस अपहरत को दारिद दंभ भूषण रश्मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी अति राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सठनी अति राम भरत चरित करने सिया राम तुलसी जो सादर सुनई सिया राम पद प्रेम सिया राम अवश्य हो भवरस विरती राम पद प्रेम सिया राम अवश्य हो मंगल भवन अमंगल हारी श्री भरतलाल की श्री रामचंद्र भगवान की श्री चारों भैयन की श्री चारों बहनी की। श्री जनक जी भी चित्रकूट से पहले भरत जी के साथ अयोध्या लौटे और यहाँ की सारी व्यवस्था करा करके बता करके और तब जनकपुर लौटे हैं। अभी हम लोग अयोध्या कांड में थे, अब अरण्य कांड में प्रवेश हो रहा है। अरण्य कांड, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो अरण्य कांड कहिए चाहे वन कांड कहिए जंगल कांड कहिए, अब जंगल वाली वन वाली लीला हो रही है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्याम्बुज भास्करम यगघनध्वान्तापहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलं कलंक समनम श्री राम भूपम प्रिय। इस श्लोक में धर्म के मूल और वैराग्य रूपी कमल को खिला देने के लिए सूरज के समान जो भगवान शंकर है उनकी अनेक अनेक प्रकार से वंदना की गई है। और दूसरे श्लोक में श्री वन पथ में चलते हुए श्री सीताराम लक्ष्मण जी की वनवासी वेश की वंदना की गई है। सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूणीर भारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम् सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। इसके बाद भगवान शंकर भगवती उमा को संबोधन करते हुए और अब आगे का चरित्र प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि उमा राम गुण गुण, राम के गुण गुण हैं, सबकी समझ में आने वाले नहीं है, बड़े रहस्यमय हैं। जहाँ समझ में नहीं आवे इनके चरित्र का कोई अंश, वहाँ अपनी कमजोरी महसूस करनी चाहिए। राम के चरित्र में कोई दोष और कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। क्यों सावधान कर रहे हैं कि अब वही लीला होने जा रही है जो तुमने सती रूप से पूर्व कल्प के अवतार में तुमने देखा था और तुम बोरा गई थी। मैं नहीं मानती कि ये भगवान है और उसका क्या क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ा। फिर वही लीला उस समय दृश्य के रूप में देखा था, अब श्रव्य काव्य के रूप में तुम सुनने जा रही हो।
कहीं फिर उसी चक्कर में मत पड़ जाना। इस बात को ध्यान में रखते हुए, श्री राम की भगवत्ता को ध्यान में रखते हुए, और फिर सुनो, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। इसके बाद प्रारंभिक 2-4 चौपाइयों को गा लीजिए, उसके बाद व्याख्या। पुर नर भरत प्रीति में गाय, मति अनुरूप सुहाव, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। कहते हैं कि अयोध्या कांड में पुर, अवधपुर, श्रृंगवेरपुर और इधर चित्रकूट इत्यादि के जो प्रभु के प्रेमी न रहे, और भरत जी की प्रीति मैंने गाई, जितनी है उतनी नहीं गा सके। मति अनुरूप, मेरी जैसी मति है, जितनी वर्णन करने की, सोचने की, समझने की, अनुभव करने की क्षमता उसके अनुसार, मतलब कि चरित्र इससे भी अधिक अपार है, लेकिन मैंने अपने मति के अनुरूप गायन किया। यह प्रीति अनूप है, यह चरित्र अनूप है और बड़ा सुहावना है। अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। भगवती पार्वती के प्रश्न के अनुसार प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण धारी, इसका उत्तर दे चुके। उन प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुन कहु उदारा, इसका उत्तर दे चुके। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि, इसका उत्तर दे चुके। अब वन बस कीन्हे चरित अपारा, अब उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन, इसका मतलब कि अब तक का चरित्र पावन चरित्र था और अब अति पावन चरित्र होने जा रहा है। अति पावन, अब तक की पावनता प्रभु की ये सामान्य वनवासी लोगों को पावन करती रही है, और अब उन राक्षसों को भी पावन बनाने जा रहे हैं, उन पतितों को भी पावन बनाने जा रहे हैं, जिनको पावन बनाने की क्षमता दूसरे किसी में नहीं थी। अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन, जो ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं जो सुर नर मुनि सबको बड़े प्रिय लगने वाले हैं। अब उन चरित्रों में से एक चरित्र, एक बार चुनी कुसुम निज कर भूषण राम भगवान। एक बार अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया सुमन चुन चुन करके
श्री रघुनाथ जी ने उनके गहने बनाए। बोले सोने चांदी के गहने सीते तुमने बहुत पहरे होंगे, आज फूलों के गहने बना करके धारण करावेंगे। तो कौन गहना किस फूल का बनेगा, कौन फूल कहाँ ज्यादा जचेगा, ऐसा बढ़िया श्रृंगार किए देगा, ऐसा बढ़िया श्रृंगार किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा श्रृंगार कौन कर सकता है। श्री सिया जी के मुख श्रृंगार भी किए, गीतावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसकी अधिक कहने का समय नहीं है, केवल एक ही पंक्ति कह देते हैं। सुमनन भूषण विभाग सी अंग लिखे धातुराग, सी अंग लिखे धातुराग, सुमनन भूषण विभाग, तिलक करने का कहो कला निधान। कला निधान है जो ये अपने हाथों से तिलक कर रहे हैं,